खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी यहाँ गाना बजाना हो आपके नाम में हो कि हो मेरे खुदा, सब बहुत अच्छे से हो मेरे खुदा। इन बच्चों को बुद्धि और समझ देना खुदा कि बहुत अच्छे से गाएं खुदा। खुदा आपसे दुआ करती हूँ जो भी आपके दास यहाँ वचन बोले आप में होके बोले, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके खुदा। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना, आप हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदा। हम सबको महामारी से बचा के रखा, धन्यवाद हो खुदा। आगे भी हमारी रक्षा करिए खुदा। खुदा इस महामारी को बंद करिए मेरे खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि वचन में दाऊद कहता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। तो आइए गीत को स्टार्ट करते हैं। गीत के वर्ड्स हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले पढ़ता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। Hallelujah. गीत लिखने वाले ने, भजन लिखने वाले ने एक बात कही, हालेलुया, Hallelujah. एक क्वेश्चन करा, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. कि आखिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने प्रभु की स्तुति और महिमा क्यों ना करूं। हालेलुया। Hallelujah. क्यों ना बोलूं मैं उसकी जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कौन मनुष्य है मेरे प्यारे भाई बहनों जो परमेश्वर की जय जयकार ना बोलेगा। हालेलुया। Hallelujah. हर एक मनुष्य परमेश्वर की जय जयकार बोलना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार का लोग, संसार की चीजें और संसार का धन और संसार में रहते हुए उसकी बहुत सी चीजें, उसकी मोह माया में वो इस तरह से कुछ चला जाता है कि वो परमेश्वर की जय जयकार नहीं बोल पाता। और यही शैतान का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का यही काम है कि वो तुम्हें किसी ना किसी चीज में व्यस्त रखे। मनुष्य चाहता है कि हम प्रार्थना करें, मनुष्य चाहता है कि मैं परमेश्वर को जानूं, मनुष्य चाहता है कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कर नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखें तो परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि तुम अपने निकम्मे चाल चलन में और अपने पुरानी बातों में और संसार के लोग में व्यस्त हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए तुमने मुझे ना जाना। मनुष्य का जीवन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ये देखेंगे कि मनुष्य का जीवन क्या है। जिस जीवन के लिए वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, जिस जीवन को लेके वो बहुत सी बातें सोचता है, अपने आने वाले समय के बारे में वो बहुत सी बातें सोचता है, अपना धन इकट्ठा करता है और बहुत सी बातों को लेके मनुष्य अपने कामों में इस तरीके से व्यस्त रहता है कि अपने ही बच्चों को, अपने ही घर के सदस्यों को समय नहीं दे पाता। हालेलुया। तो वो परमेश्वर को समय क्या देगा? खुदा का कलाम कहता है, जिसे तुम देखते हो जब तुम उसको प्यार नहीं कर पाते, तो जिसको तुमने कभी नहीं देखा उसको कैसे प्यार करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि मनुष्य का जीवन है क्या। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन को बाइबल में, वचन में प्रभु ने हमारे लिए क्या कहा है? ताली बजाइए। कौन कौन जीवन की बातें जानना चाहता है? हाथ उठाएं। अगर आप सच में जीवन की बातें जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको सबसे पहले प्रभु के वचन में देखना है, जीवन है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन है क्या? आपको मालूम है मनुष्य एक बहुत बड़े अंधकार में जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंधकार ये है कि जीवन तो उसको मिल गया, लेकिन तब भी वो जीवन के लिए जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन मिल गया तो जीवन में ही तो जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने कहा, अब तुझे इस जीवन से दीर्घ जीवन में जाना है। ताली बजाइए। बात यहां पर यह है, क्या तू इस पृथ्वी पे जीवित है तो क्या तुझे जीवन नहीं मिला? लेकिन तब भी मनुष्य जीवन को जीने के लिए और जीवन की चाह के लिए परिश्रम कर रहा है। मनुष्य को यही नहीं मालूम कि वो जीवित है, यही जीवन है। इसके आगे जो उसको प्राप्त करना है वो है दीर्घ जीवन, अनंत जीवन। कलाम हमें क्या बताता है? जो अपना प्राण को बचाएगा मेरे लिए, वो उसको खोएगा। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। ताली बजाइए। यानी प्रभु हमें क्या बताना चाह रहा है? जीवन तो मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन इस जीवन से तुझे अनंत जीवन प्राप्त करना है। आखिर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? उद्धार करता यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आया कि ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और अनंत जीवन ये है कि एकमात्र यीशु मसीह को जानना।
और जब तुम जीवन को जानोगे तब तुम अनंत जीवन को जान पाओगे। आज मनुष्य केवल जीवन में ही फंस के रह गया है। भैया केवल यही चाहते हैं कि भैया जीवन अच्छे से गुजर जाए, लंबा जीवन जिए भैया, लंबी आयु चाहते हैं भैया, जीवन बहुत अच्छे से गुजरे, बस यही चाहते हैं। अरे जीवन तो है ही, जीवन तो है ही, जीने की बातें तू क्यों कर रहा, जी तो रहा है। इसके आगे की बात यह है कि अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन देने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तुम्हें अनंत जीवन देने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको आज अनंत जीवन पाना है, अगर आज आपको सच में खुदा की तरफ से वो अनंत जीवन का स्वाद चखना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी जीवन में तुम्हें दीर्घ जीवन को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस जीवन के बारे में प्रभु ने क्या कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हमने कहा, हमने आपको बताया कि मार्ग पर चलते चलते हमें बहुत सी बातें पता लगती हैं, और जब मार्ग पर चलते चलते हमें बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बताता है, तो उसको केवल सुनना नहीं है, बल्कि उसको सुनकर ग्रहण करना है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे वचन को केवल सुनोगे तो तुम मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनकर प्राप्त उसको ग्रहण करता है। हाय उन पर जो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जीवन तो जिया परंतु अनंत काल का नहीं। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन को बचाता है। मैं तो सच कहता हूं कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने प्राण को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो अपने प्राण को बचाता है। सब जगह सतर्क होकर बैठना, मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर बाद में ना कहना कि ऐसे कह रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर हम अय्यूब की पत्री उसका 7वां अध्याय खोलें, अय्यूब उसका 7वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, अय्यूब की पत्री उसका 7वां अध्याय अगर हम खोलें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अय्यूब 7 उसकी पहली आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर से नहीं होते? वो एक प्रश्न कर रहा है कि बहुत ध्यान से देख अपने जीवन को, तेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। बहुत ध्यान से देख तेरा जीवन कैसा है। क्या मनुष्य को पृथ्वी पे कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? हालेलुया। क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? प्रेज़ द लॉर्ड। हर मनुष्य कठिन से परिश्रम करता है, उसके दिन मजदूर से होते हैं। क्यों? जीवन को प्राप्त करने के लिए। हर मनुष्य एक कठिन परिश्रम करता है। हर मनुष्य के दिन मजदूर की तरह होते हैं। वो भला चाहे इस पृथ्वी पर एक स्वामी बन के रह रहा है, लेकिन तब भी वो एक मजदूर की तरह है। उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो काम करना छोड़ देगा तो उसके ही लोग उसको स्वामी के पद से हटा देंगे। ताली बजाइए। कलाम बताता है क्या मजदूर के दिन कठिन परिश्रम के, और क्या मनुष्य के दिन मजदूर कैसे नहीं होते। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें आगे एक बात और बताता है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। कलेश से भरी रातें हैं। कलाम बता रहा है कि अय्यूब कह रहा है, मेरे लिए कलेश से भरी रातें हैं। मैं महीनों का स्वामी बनाया गया हूं और मेरे लिए कलेश से भरी रातें हैं। वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी।
अब मनुष्य कहता है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। आज मनुष्य कहता है भैया मेरा जीवन बहुत नर्क हो गया है, मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते, मेरे घर में मेरी बातें नहीं सुनी जाती, मैं अपने घर वालों के लिए परिश्रम करता हूँ, कठिन परिश्रम करता हूँ, मजदूर सा लगा रहता हूँ, लेकिन मैं पाता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी अपने जीवन में करता हूं, मेरे ही लोग मेरी बात नहीं सुनते। अनर्थ से भरा हुआ मेरे महीने हैं, मेरी रातें कलेश से भरी हुई हैं। इस कलेश को शांति में कैसे बदलेंगे? जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जैसी कोई बात नहीं। ताली बजाइए। कहीं आज हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है कि जब हम रात्रि में सोते हैं तो हम बहुत सी बातों को चिंता करते हैं, हमारी रात्रि कलेश सी होती है, हमारे जीवन के महीने अनर्थ से भरे हुए हैं, हम पूरी रीति से मजदूर की तरह पूरी रीति से इस पृथ्वी पे जिए जा रहे हैं, और हम पूरी रीति से इस पृथ्वी पे कठिन परिश्रम करते हुए, जो परिश्रम प्रभु ने कहा है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। ध्यान से देख कि इस पृथ्वी पे तू कैसा जीवन जी रहा है। क्या ही धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन पर दृष्टि करते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो अपने आप को जांचते हैं। अगर तेरे रातें कलेश से भरी हैं, तेरे महीने अनर्थों से भरे हुए हैं, तो तेरा इस पृथ्वी पर जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन है क्या? कितनी परिश्रम करता है मनुष्य, जब से जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहा है, लेकिन तब भी इस नष्ट होने वाले जीवन के लिए मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है। लेकिन शैतान कहता है कि आओ मैं तुझे और अच्छा जीवन दूं, और अच्छे जीवन की चाह में मनुष्य और इस लोभ में, इस पृथ्वी के अभिलाषाओं पे फंसता चला जाता है, और बाद में वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुद निकल नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हालेलुया, कलाम हमें बता रहा है कि और मेरे लिए कलेश से भरी रातें ठहराई गई हैं, जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी हो जाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य का जीवन इसी तरीके से है। रात में लेटता है, करवट बदलता है और कहता है कब भोर होगा। मैं लेट जाता हूँ और मेरे लिए रात महीनों और सालों के बराबर लंबी होती है। ताली बजाओ। कलाम बता रहा है कि मैं बिछौने पे जाके लेटता हूँ और मेरे लिए रात लंबी हो जाती है। क्यों लंबी हो जाती है? क्योंकि जब वो रात में जाता है और जब बिछौने पे जाता है और जब सोता है तो उसको तमाम किस्म की बातें उसके मन में आती हैं। वो बिछौने पे जाने से डरने लगता है, और तब उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, भैया मुझे बिछौने पे नींद नहीं आती। हालेलुया। भैया मुझे बिछौने पे नींद नहीं आती, मेरे लिए रात लंबी हो गई है, रात मेरे लिए महीनों के समान हो गई है। मैं कोशिश करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि कब भोर आएगा, क्योंकि मैं दिन भर जो कुछ भी करता हूं उन सारी बातों में, उन सारी चिंताओं में लगा रहता हूं। क्या ये जीवन है? क्या तुम इसी को जीवन कहते हो? क्या यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ऐसा जीवन ठहराया है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मैं लेट जाता तब कहता हूं मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी हो जाती है, और पांव फटने तक छटपटाते छटपटाते उठता जाता। कैसे कर रहा है? छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। ये कौन छटपटा रहा है? मनुष्य छटपटाता है। आज आप जाके देखिए, बहुत तेरे लोग नींद की दवाइयां लेते हैं। आज आप जाके देखिए, बहुत तेरे लोगों को नींद नहीं आ रही, वो नींद के लिए सहारा लेते हैं। आज आप जाके देखिए, लोग बहुत तायत से अपने बिछौने पे छटपटाते हैं। पूरी रात निकल जाती है, सुबह का भोर का 5 बज जाता है, लेकिन वो जगते रहते हैं। क्या यही जीवन है?
मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं क्या वो यही है? रात लंबी हो गई, मैं बिछौने पे पड़े पड़े छटपटा रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा। ताली बजाइए। क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा। कलाम कहता है कि मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। कलाम कहता है कि तेरी आयु इस पृथ्वी पे बढ़ेगी। कलाम कहता है कि तू इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जितने दिन रहेगा आनंदित और प्रसन्न मन से रहेगा। लेकिन प्रभु ये कैसा जीवन है जब मैं बिछौने पे जा रहा हूं तो मेरी रातें कलेश से भरी हुई हैं। मैं रातों में बिछौने में छटपटा रहा हूं, मेरे लिए भोर हो ही नहीं रही, मानो महीनों की तरह एक रात जा रही है। अगर आज आप बहुत ध्यान से देखिए, आज आपके बगल में, आज आपके सामने जितने मनुष्य चल रहे हैं उनका जीवन ऐसे ही है। वो कहते हैं भैया 5 बजे तो नींद आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं भैया मैं क्या बताऊं, मुझे तो 4 बजे नींद आती है। क्यों हो रहा है इनके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर से भटक गए? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम इस जीवन में ही आनंदित नहीं हो, जब तुम इस जीवन में ही छटपटा रहे हो, तो तुम अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करोगे? ताली बजाइए। मुझे बताओ, कोई तो बताओ मुझे कि जब तुम इस पृथ्वी पर लंबी लंबी रातें काट रहे हो और बिछौने पे तुम छटपटा रहे हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जीवन में तुम आनंदित नहीं हो तो तुम अनंत जीवन कैसे बिताओगे? चलो, कैसे बिताओगे नहीं, कैसे प्राप्त करोगे? अभी मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है। सबने कहा हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि तुम अनंत जीवन प्राप्त करो, क्या मुझे ये बताओ कि जिस जीवन में तुम जी रहे हो उसको आनंद से जी रहे हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जीवन को तुम जी रहे हो क्या उसको आनंद से जी रहे हो? जिस जीवन को परमेश्वर ने दिया है, जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है, हालेलुया, जब तुम उसको नहीं जी पा रहे तो तुम्हें अनंत जीवन कैसे दूं? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। आपकी बच्ची जब खाना खा रही होती है तो उसकी थाली में खाना होता है, तो क्या आप उसको और डालते? नहीं। क्यों नहीं डालते? जब तक वो पहले का खाना ना खाए। जब तक वो पहले का खाना ना खा ले तब तक खाना नहीं डालेंगे। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन कैसे दे देगा जब तक तुम इस जीवन को अच्छे से नहीं जिए हो? ताली बजाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने मेरे दिए हुए उपहार को तुच्छ जाना। देखो, मैंने तुम्हें जीवन दिया परंतु तुमने जीवन को तुच्छ जाना। हाय उस पुत्र पर जो अपने जीवन को तुच्छ जानता है। मैंने तेरे लिए परिश्रम करा, मैंने तेरे लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया और तू कहता है कि मैं इस जीवन में आनंदित नहीं। Praise the Lord। प्रभु का कलाम कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आनंद मना, क्योंकि स्वर्ग राज्य तेरा है। दाऊद देखिए कभी भी अपने जीवन में निराशा की बातें नहीं करता। दाऊद हमेशा कहता है मैं भजन गा गा के, एक तार वाला बाजा बजा के उसकी स्तुति और महिमा करूंगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मेरा सृजनहार है, वो मेरा पिता है, वो मेरा जीवन के प्रभु है। मेरे उसके होते हुए मुझे कोई कुछ भी किसी भी बात की घटी नहीं। आप क्या गाते हैं? हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। ये क्या है? आनंद है। उसने जीवन में आनंद को प्राप्त करा और परमेश्वर यही कहता है कि जब तक तुम जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं करोगे तुम्हारे लिए अनंत जीवन नहीं है। आखिर क्यों परमेश्वर का कलाम कहता है कि धन्य है वो जो आनंदित है? आखिर क्यों परमेश्वर कहता है कि आनंदित मन से मेरे पास आओ? आखिर क्यों दाऊद हमेशा आनंद की बात करता है?
क्योंकि दाऊद जानता है कि अगर मैंने इस जीवन में निराशा की बात करी तो अनंत जीवन मेरे लिए नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जीवन में रहते हो लेकिन जीवन की बातें नहीं जानते। आज परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम बिछौने पे जाते हो, छटपटाते हो, तुम्हें नींद नहीं आती, रात्रि तुम्हारे लिए महीनों की तरह समान हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस जीवन को हमने पहचाना नहीं, इस जीवन को हमने तुच्छ जाना। परमेश्वर कलाम कह रहा है, हालेलुया, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, हालेलुया, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। आखिर ये क्या कहना चाह रहा है? मेरी देह कीड़ों से ढकी है और मेरा चमड़ा सिमट जाता है। ये बता रहा है कि इस पृथ्वी पे मुझे बहुत कलेश हो रहा है। हे प्रभु, मेरे लिए तो नरक इस पृथ्वी पे आ गया है। हे मेरे प्रभु, मेरे लिए तो अधोलोक इस पृथ्वी पे आ गया है। मेरे लिए मेरा शरीर मानो कीड़ों से भरा हुआ है और मेरा मांस समझो मेरी हड्डी से चिपका जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि मेरे दिन जुलाहे की ठरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। मेरे दिन निराशा में बीते जा रहे हैं। मैं तमाम किस्म की बातों की चिंता करता हूँ। हे प्रभु, जब मैं तेरे पास आता हूँ तो मुझे आनंद आता है, लेकिन जब मैं तेरे वचन को बंद करके इस पृथ्वी पे जीवन को जीता हूँ तो मैं फिर से निराश हो जाता हूँ। प्रभु, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जीवन की बातों को जानूं। मैं जब तेरे वचन पे आता हूं तो मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं, लेकिन जब मैं प्रार्थना से उठ के इस संसार में फिर से चलने लगता हूं तो फिर मैं निराशा में चला जाता हूं। कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा से भी बीते जाते हैं। आखिर क्यों निराशा में बीते जा रहे हैं मेरे जीवन के दिन? क्योंकि तूने जीवन को जाना नहीं। कलाम कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो बिछौने पे जाए और जो कुछ उसने खाया पिया है उसको धन्यवाद दे और पूरी रीति से अपनी मीठी नींद ले। इससे उत्तम और कुछ नहीं, और ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, याद कर कि मेरा जीवन वायु है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। मेरा जीवन कैसा है? वायु। अब आप समझिए, वायु के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। ताली बजाइए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जीवन के लिए परिश्रम ना करो। क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह ये नहीं कहा? क्या कहा? कि तुम इस जीवन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु तुम अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। परमेश्वर का कलाम कह रहा है अय्यूब के अंदर से कि मेरा जीवन वायु ही है। अगर आज तुम कितना भी परिश्रम कर रहे हो, वायु को देखो जो आज है और कल नहीं है। एक भाप है जो आज वायु में है और जो कल नहीं है। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। तुम क्यों इतनी बातों की चिंता करते हो? तुम आखिर क्यों बिछौने पे जाके आने वाली बातों के बारे में सोचते हो? परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या तुम इतना चिंता करके अपने एक भी सर का बाल काला या सफेद कर सकता है? सुन, जब तू अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर सकता तो तू आने वाले दिनों की चिंता क्यों करता है? क्या तुझे मेरे दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है? क्या तुझे मेरे दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है कि मैं तुझे अंधलोक से उठा के ले आऊंगा? क्या तुझे मेरे दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है कि जब तेरे पास दुष्ट आएगा तो उस दुष्ट का मैं नाश कर दूंगा? क्या तुझे मेरे दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है कि मैं घनघोर अंधकार की वादियों से तुझे खींच के ले आऊंगा? क्या तुझे मेरे हाथ पे दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है कि जब तू गहरे जल में डूब रहा होगा तब मैं तुझे पकड़ के थाम लूंगा? ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझे थामूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा।
तेरा सहायक हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मैं तेरा सहायक हूं? आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तू निराश है, परमेश्वर जानता है कि तू बिछौने पे जाके छटपटा रहा है, परमेश्वर जानता है कि तेरे जीवन के दिन कलेश से बीत रहे हैं, परमेश्वर जानता है कि तू परिश्रम करता है, मजदूरों की तरह इस जीवन में जी रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं नहीं। देखिए, जो मुझे अब देखता है उसे मैं दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी लेकिन मैं तुझे दिखाई ना दूंगा। मनुष्य का जीवन है ये। जो मुझे अब देखता है कुछ समय बाद मैं उसे दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मुझे ढूंढेंगी परंतु मैं उसे दिखाई ना दूंगा। ताली हो जाएगी। अगर इस आयत को तुमने अपने हृदय में रख लिया तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़ा बहुत है। अगर इस आयत को तुमने रख लिया तो तेरे लिए जीवन में एक दिन की एक रोटी बहुत है। क्योंकि कलाम कह रहा है, देख क्या कह रहा है कि जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। ये पाप है। अभी देखते हो, थोड़ी देर में नहीं दिखाई देगी। जो मुझे अब देखता है उसे मैं अब फिर आगे नहीं दिखाई दूंगा। हालेलुया। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं तुझे दिखाई ना दूंगा। आखिर तू इस जीवन के लिए नष्ट होने वाले जीवन के लिए परिश्रम क्यों करता है, जो आज है और कल नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब 14, अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर बहुत ध्यान से पढ़ना, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन कर रहा है ताली बजाने का, थोड़ा ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, जिंदगी की दुनिया में जिंदा हैं आप, ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा है हमें, मैं आपको जीवन के बारे में बता रहा हूं। यदि आप जीवन के बारे में जानेंगे तो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। कभी जीवन के बारे में जानना चाहा नहीं, इसलिए अनंत जीवन की बातें आपने करी नहीं। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यही है कि इस जीवन में जब तुम परमेश्वर को पहचानते हो और जीवन को जानते हो, उसकी अपने जीवन से रक्षा करते हो, परमेश्वर की आत्मा में होगी, तब तुम अनंत जीवन को पकड़ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? अय्यूब उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों और दुख से भरा रहता है। सुनो, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन का और कुछ समय कुछ और दुख से भरा रहता है। कलाम कह रहा है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। थोड़े दिन का होता है और दुख से भरा होता है। और इस थोड़े दिन को और इस दुख को परमेश्वर अपनी आत्मा से क्या करता है? तृप्त करता है। आपको मालूम? हालेलुया। इस थोड़े दिन को परमेश्वर अपनी आत्मा से जब तृप्त करता है तो तेरे जीवन के दुख जो है वो सुख में बदल जाते हैं। और मनुष्य जो थोड़े समय का है और जो दुख से भरा हुआ जीवन है वो अपने आप इस जीवन में दुख को दूर करने की परिश्रम करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो उस जीवन देने वाले दाता को नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रेती पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। क्या बता रहा है? फूल के समान खिलता है और फिर तोड़ा जाता है।
वो छाया के समान ढलता और फिर कभी और फिर कहीं ठहरता नहीं। ये है जीवन। अब बताओ, इस जीवन के लिए तुम परिश्रम कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है इस जीवन के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। क्या तूने अनंत जीवन को जाना? Praise the Lord। कलाम में लिखा है वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। फूल को देखिए, जब वो खिलता है तो सब उसको देखते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर वायु पड़ती है और वो मुरझा जाता है तो कोई भी उधर नहीं देखता। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। एक समय होता है वो मनुष्य बहुत चरम पे पहुंचता है और सब उसकी वाहवाही करते हैं, सब उसको देखते हैं, और फिर एक समय होता है जब वो इस पृथ्वी से चला जाता है तो कोई भी उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। कितने बड़े बड़े महान महान योद्धा आए, कितने बड़े बड़े राजा और बहुत बड़े बड़े लोग आए, वो मर के चले गए लेकिन कोई उनकी ओर दृष्टि नहीं कर रहा। परमेश्वर कलाम कह रहा है मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है जो खिलता है और फिर तोड़ा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा हुआ है और कहीं ठहरता नहीं, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छाया की रीति के समान ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब भी मनुष्य इस जीवन को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करता है, सोचिए। जो छाया के समान है, जो फूल के समान है, जो तोड़ दिया गया, जो छाया जो ढल गई, हालेलुया, जो भाप के समान है, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा है। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खोएगा। क्या ही धन्यवाद ये होती कि तो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में परिश्रम करता। आखिर परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। आपको मालूम है बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि पिता की ओर से तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है जो कभी भी खोया ना जाएगा। अगर तुम सही दौड़ दौड़ोगे और निशानी की ओर दौड़ोगे तो तुम उस फल को प्राप्त करोगे। उस फल को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है, वो है अनंत जीवन। ताली बजाइए। आज हमें अनंत जीवन जो मिलेगा इस जीवन से ही मिलेगा। अगर आज हमने इस जीवन में अनंत जीवन की बातें नहीं करी तो हमारे जीवन से कभी भी अनंत जीवन नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है कि इस जीवन से मैं तुझे दीर्घ जीवन दूंगा। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ें तो क्या लिखा है कलाम में। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? तू ऐसे पे दृष्टि लगाता है जो आज है और कल नहीं। तू ऐसे पे दृष्टि लगाता है जो फूल के समान है और जब तोड़ा जाएगा तो उसको कोई नहीं देखेगा। आज मनुष्य अगर जीवन को जीता है तो वो केवल इसलिए जीता है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न कर सकूं, मनुष्य को खुश कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी का जीवन यही होता है कि वो अपने पति को खुश कर दे। ताली बजाइए। लेकिन एक पति का जीवन क्या होता है? अब ताली बजाइए। हालेलुया। एक पत्नी का जीवन होता है कि वो अपने पति को हमेशा खुश रखे। लेकिन एक पति का जीवन क्या होता है? एक पति का जीवन ये होता है कि वो उसको अनंत जीवन की बातें बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पत्नी आएगी और तेरे पास कहेगी ऐसा ऐसा हो गया, उसने ऐसा कहा था। तब पति क्या कहेगा मालूम? पिता ने ये कहा है कि बुराई के बदले बुराई ना कर। अनंत जीवन की बात है। हालेलुया। और जब पति जाएगा और पति कहेगा हाँ तुम ठीक कह रही थी, ऐसा ऐसा वो कर रहा है, तब पत्नी के अंदर से अनंत जीवन की बातें निकले। परंतु परमेश्वर का परंतु
संसार का पिता कहता है धन्य है वे जो बुराई को भलाई से जीतते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन यही है जब हम इस जीवन में अनंत जीवन की बातें करें। कभी पति कभी पत्नी, कभी पत्नी कभी पति। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? अगर बहुत ध्यान से देखें, कलाम कह रहा है फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? आखिर तू किस लिए इस पृथ्वी पर जी रहा है? मनुष्य को खुश करने के लिए? अगर आप मनुष्य को खुश करने के लिए जी रहे तो हाथ उठाएं। मनुष्य खुश हो जाए, आप इसलिए जी रहे हैं? कलाम कह रहा है फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है फिर क्या तू ऐसे पे दृष्टि लगाता है? कैसे पे? जो आज है वो कल नहीं होगा, जो एक फूल के समान है। कलाम कह रहा है वे फूल के समान खिलता और फिर तोड़ा जाता है। क्या तू ऐसे पे दृष्टि लगाता है? धन्य है वे जिनका आधार और जिनका भरोसा यहोवा है। ताली बजाइए। कलाम कहता है कि सुन, मनुष्य पे भरोसा ना करना, क्योंकि मनुष्य आज है और कल भाड़े में झोंका जाएगा। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तेरा विश्वास ऐसे मनुष्य पर है तो तू अनंत जीवन को प्राप्त ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। तुम मुझे बताओ, तुम जिस पर भरोसा रखते हो मनुष्य पे, क्या वो मनुष्य अशुद्ध में से शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? कलाम कह रहा है तुम ही मुझे बताओ कि क्या कोई मनुष्य अशुद्ध में से शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? अंधियारे को उजाले से अलग करा। ताली बजाइए। परमेश्वर ने क्या किया? जब हम अशुद्ध थे, जब हम पापी थे, तब हमारे अंदर से उसने क्या किया? शुद्ध किया। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। खुदा का कलाम कह रहा है तुम ही बताओ कि क्या कोई अशुद्ध में से शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? तो फिर तुम ऐसे पे भरोसा क्यों करते हो? क्या ही धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है अशुद्ध में से शुद्ध वस्तु कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन परमेश्वर काम ही ये है अशुद्ध में से शुद्ध निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। कलाम कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। देखिए, कलाम कह रहा है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती यहोवा के पास लिखी है। ताली नहीं बजाएंगे भैया? ताली में मजा नहीं आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, मेरे साथ पढ़िएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, 5वीं आयत 14 का 5, अय्यूब नहीं 14 का 5 हाँ पढ़े। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास है लिखी है। जब तेरे दिन नियुक्त हैं, जब तेरे महीनों की गिनती उसके पास लिखी है, तब तू अपनी आयु को बढ़ाने के लिए परिश्रम क्यों करता है? बहुत तेरे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम और लंबा जिए। परमेश्वर कह रहा है तेरे महीनों की गिनती नियुक्त है। तेरे महीनों की क्या कह रहा कलाम? और उसके महीनों की गिनती उस तेरे पास लिखी है। आयु बढ़ेगी, महीने की दिन भी बढ़ेंगे जब तू जीवन से अनंत जीवन की बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कलाम कहता है कि मैं तेरी आयु के दिनों को बढ़ाऊंगा। ताली बजाइए।
कलाम कहता है कि मैं तेरी आयु के दिनों को बढ़ाऊंगा, और कलाम ही ये कह रहा है कि तेरे महीने के दिन नियुक्त हैं और तेरी आयु के दिन गिनती में लिखे हुए हैं। आज मनुष्य पता क्या कोशिश कर रहा है कि हम मर के फिर जीवित हो जाए। हाँ, अब बहुत से लोग, वैज्ञानिक लोग ऐसी ऐसी दवाइयां बनाने की रिसर्च कर रहे हैं कि जब आदमी मर जाए तो उसको फिर से जीवित कर दो। Praise the Lord। मरना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन कलाम कह रहा है कि तेरे महीनों के दिन मेरे पास नियुक्त है, और मैंने तेरे, क्या कह रहा कलाम, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। ये यहोवा है जिसके दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और नियुक्त करने वाले से वो झगड़ा करके बैठा है। मनुष्य क्या करके बैठा मालूम? जिसने मनुष्य के दिनों को नियुक्त किया है, जिसने उसके महीनों की गिनती गिन रखी है, उससे उसने बलवा लिया है। Praise the Lord। हालेलुया। आज मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने का समय नहीं है। आज मनुष्य के पास परमेश्वर के वचन में बैठने का समय नहीं है। आज मनुष्य के पास परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से, ईमानदारी से पढ़कर उस पर चलने का समय नहीं है। ये भक्ति तो करते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। बहुत प्यारी आयत है। हालेलुया। बहुत प्यारी आयत है। ये भक्ति तो करते हैं परंतु उसकी शक्ति नहीं जानते। शक्ति देख लो क्या है कि तेरे मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और तेरे महीनों की गिनती उसके पास लिखी। ये शक्ति है। हालेलुया। और तब भी तू उसके अगेंस्ट खड़ा है, उससे लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम कह रहा है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। लीजिए, एक सीमा भी बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। क्या मनुष्य अपने आयु में एक भी पल घटा या बढ़ा कर सकता है? नहीं, ये सीमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहोवा है जो कि हिजकिय्याह को 15 साल दिया। ताली बजाइए। जब हिजकिय्याह के पास रोग आया और यशायाह ने कहा कि सुन, इस रोग के कारण तू मर जाएगा, तब हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ा के दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करी, और तब यहोवा का वचन आया कि मैं तेरी आयु के 15 साल और बढ़ाता हूं। यहां पर कलाम हमें बता रहा है कि जो सीमा को बांधता है वो सीमा को घटा बढ़ा भी कर सकता है। जिसने दिनों को नियुक्त किया है, जिसने महीनों की गिनती लिखी है, वो गिनती को घटा और बढ़ा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपकी गिनती दी गई है, आपके महीनों के दिन नियुक्त किए गए हैं, आपके दिन नियुक्त किए गए तो आप उसी दिन में मरेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाएं और परमेश्वर आपकी दृष्टि में आपके पाप बढ़ जाएं, तो जो नियुक्त किए गए होंगे उससे पहले भी आप चले जाएंगे। ताली बजाइए। जब वो महीनों के दिन बढ़ा सकता है तो क्या घटा नहीं कर सकता? बाइबल में दिखा है कहां घटाया? ताली बजाइए। एक वचन आप पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह राजा के 15 साल बढ़े, और वहीं पर एक वचन आप पढ़ते हैं कि एली याजक के दोनों पुत्र युद्ध में मारे गए, और खुदा कलाम कहता है कि सुन एली, ये तेरे पुत्र युद्ध में इसलिए मारे गए क्योंकि तूने मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। यानी कि उनकी आयु और लंबी थी। ताली बजाइए। यानी कि उनकी आयु और लंबी थी। लूत की पत्नी की आयु और लंबी थी, लेकिन वो यहोवा की दृष्टि में उसने पाप किया, इसलिए वो आग का खंभा बन गई, नमक का खंभा बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका खंभा बन गई? नमक का। प्रेज़ द लॉर्ड। और रबिका जी बहुत एक्टिव होकर बैठी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ध्यान रहे कि तुम किस तरह से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से मिलता है।
धन्य है वे जो चौकस रीति से सुनते हैं। हालेलुया। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जिस तरह मैंने हिजकिय्याह राजा की आयु बढ़ाई, मैंने उसी रीति से एली याजक के दोनों पुत्रों को युद्ध में मार दिया, क्योंकि एली के पास खुदा का वचन पहुंचा, तूने मेरे वचन की शिक्षा नहीं ली। जब वेदी पे भेंट चढ़ाने आते थे तो वो दाखरस पी के आते थे, और इससे पहले कि वेदी पे भेंट चढ़ाएं, उस वेदी की भेंट की हुई वस्तुओं को पहले से चख लेते थे और बहुत ही व्यभिचार करते थे, अश्लीलता करते थे। उनके दोनों पुत्रों के बारे में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कारण उनके पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गए और यहोवा ने उनको युद्ध में नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। जिसने नियुक्त किया है वो मनुष्य के दिनों को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए उसका भय मान। अगर तू चाहता है कि तू पूरी आयु होके मरे, अगर तू चाहता है कि यहोवा तेरी आयु को और बढ़ाए, अगर तू चाहता है कि हष्ट पुष्ट रहे, अगर तू चाहता है पूरी रीति से यहोवा का भय माने, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इसी जीवन में अनंत जीवन को ढूंढें। लेकिन आज इस जीवन में कोई भी अनंत जीवन को नहीं ढूंढ रहा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि कोई भी मनुष्य अनंत जीवन की बातें नहीं करता। छल कपट, बुराई, तेरा मेरा, गाली गलौज, अश्लील बातें, व्यभिचार, लालच, पियक्कड़पने की दुष्ट आत्मा, ये सारी बातें करता है, लेकिन कोई अनंत जीवन की बातें नहीं करता। तो अगर तुम इस जीवन में अनंत जीवन की बातें नहीं करोगे तो आखिर क्या तुम जब मिट्टी में चले जाओगे तब अनंत जीवन की बातें करोगे? तब दाऊद ने कहा, मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। वृक्ष के लिए आशा है कि वह जब काट डाला जाएगा तो भी उसमें से नर्म नर्म डालियां निकलेंगी। हालेलुया। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसकी ठुड मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। कलाम कहता है वृक्ष के अंदर आशा है कि यदि वो टूट भी जाए, काट भी डाला जाए, तो भी उसमें से नरम नरम डालियां निकलेंगी। चाहे वो सूख भी जाए, चाहे वो मिट्टी में दब भी जाए, लेकिन तब भी वो वर्षा की गंध पाकर उसमें से फिर से एक नई नई डालियां निकलेंगी, वो पनपेगा। ये वृक्ष की आशा है। और मनुष्य के लिए ताली बजाइए। जिस तरह से वृक्ष के लिए आशा है, उसी रीति से मनुष्य के लिए भी एक आशा है, और वो आशा है यीशु नाज़री। उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक आशा है कि तुम मेरे साथ पुनरुत्थान के समय जीवित हो जाओगे। हालेलुया। ये आशा है हमारे लिए, और इस आशा को खो के घूम रहे हैं। अगर वृक्ष पूरी रीति से फिर ना पनपने की आशा खो बैठे तो क्या वृक्ष वृक्ष माना जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है कि और पौधे के समान उसके शाखाएं फूटेंगी, वो नया हो जाएगा, फिर से निकलेगा। हालेलुया। परंतु मनुष्य पर मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? बताओ मुझे। मनुष्य मर गया, अब वो पड़ा है, उसका प्राण छूट गया, अब वो कहाँ रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे जीवन के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं,
3 टाइम खाना खाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए 2-2 घंटे वॉक, खाना खाने के लिए 3-3 4-4 बार खाना बनाना। जो शरीर पड़ा रहेगा उसके लिए तुम समय दे रहे हो, लेकिन जो आत्मा जीवित होगी, अनंत जीवन को प्राप्त करेगी, उसके लिए तुमने समय नहीं दिया। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानंद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। कलाम क्या बता रहा है? मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा। कब तक ना जागेगा? जब तक आकाश बना रहेगा और वो टलेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक मनुष्य क्या करेगा? लेटा रहेगा, जागेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है महामारी क्यों आई? ताकि इससे पहले कि तुम लेट जाओ और जागो ना, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक नहीं जाओगे। तुम जीवन की बातें जान जाओ, ताकि तुम्हारे लिए एक आशा रहे कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। लेकिन अगर तुम इस पृथ्वी पर आए और तुमने जीवन की बातें नहीं जानी और तुम्हारा शरीर ऐसे ही पड़ा रहा, और जब तक तुम सोते रहोगे जब तक आकाश बना रहेगा। कलाम कह रहा है कि जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और ना उसकी नींद टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी नींद में सोएगा कि जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। वो जानता है कि ये ताड़ना मेरे लिए जीवन की है। अगर तुम जीवन की बातें जानते तो परमेश्वर को धन्यवाद देते। मैं तो सच कहता हूं कि तुम जीवन की बातें नहीं जानते, इसलिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। तुम हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। तुम मनुष्य की ओर दृष्टि करते हो, उसकी ओर पर देखते रहते हो। परमेश्वर कलाम कहता है कि मनुष्य पड़ा रहेगा और जब तक ना जागेगा तब तक आकाश बना रहेगा और वो नींद में पड़ा रहेगा। ऐसे जीवन के लिए तुम परिश्रम कर रहे हो। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो अपने प्राण को खोता है। अगर अपने प्राण को बचाना चाहते हो तो जब तक तुम इस पृथ्वी पे जीवित हो तब तक तुम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के जीवन में और परमेश्वर की आत्मा को और परमेश्वर के अनंत जीवन को ढूंढने की कोशिश करो। तब परमेश्वर कलाम कहता है कि धन्य है वे जो ढूंढते हैं, धन्य है वे जो खटखटाते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर की डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े रहते हैं, धन्य है वे जिनकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, भला होता कि तू मुझे अंधलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोट ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। भला होता तू मुझे छिपाए रहता। हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है मेरी छिपने का स्थान तू है। आज तेरे छिपने का स्थान क्या है? आप बहुत से लोगों ने अपने छिपने का स्थान अपना धन बनाया है। आप बहुत से लोगों ने अपने छिपने का स्थान अपना घर बनाया है।
आज बहुत से लोगों ने अपने छिपने के स्थान को, अपने बहुत सी तमाम की बातों को लेके रखा है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है ये सब नष्ट हो जाएंगे, इसमें तुम छिप नहीं सकते। आ मेरे बच्चे मेरी बाहों में छिप जा, आ मेरे बच्चे मेरे लहू के बाड़े में छिप जा, आ मेरे बच्चे मेरी आत्मा में वास कर। देख मैं तुझे अनंत जीवन देने आया हूँ, मैं तुझे जीवन की बातें बताता हूँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू इस पृथ्वी पे जीवित है, तू जीवन और अनंत जीवन को ढूंढने का परिश्रम कर। हालेलुया, क्योंकि तेरा परिश्रम मुझ में व्यर्थ ना होगा। कलाम कहता है कि जब तक मेरा छुटकारा ना होता, तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आशा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में एक आशा है? प्रेज द लॉर्ड। और वो आशा क्या है? जीवन को जानना। आशा केवल एक ही है मेरे प्यारे भाई, और वो है यीशु मसीह। उसने कहा कि जैसे मैं जाता हूं वैसे ही मैं वापस आऊंगा। ये आशा है, और मैं तुम्हें अपने साथ लिए जाऊंगा। ये आशा है। आशा ये है कि मैं तुम्हें मुर्दों में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें, जैसे मैं जीवित हो गया वैसे मैं भी तुम्हें भी जीवित करूंगा। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को जीवित किया, वही आत्मा तुम्हें भी जीवित करेगा। और वो आत्मा, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं। यही आत्मा है जो तुम्हें जीवित करेगा। और उसने इस आत्मा को इस पृथ्वी पे इसलिए छोड़ा है कि जिस के अंदर ये आत्मा होगी वो जीवित हो जाएगा। ताली बजाइए। आखिर उसने अपनी पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे क्यों छोड़ा? क्या कलाम कहता है कि मैं तुम्हें सहायक के रूप में अपनी आत्मा दिए जाता हूं। आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। क्यों? ताकि जब तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए पाप करो तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पूरे रीति से पवित्र हो। पवित्र आत्मा तुम्हें तृप्त करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें कठिन कठिन बातें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, और पवित्र आत्मा तुम्हें जीवन से भर देगा। और वही पवित्र आत्मा जब तुम गिरोगे तो तुम्हें उठा के खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे साथ बोलो, धन्य है वे जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि शरीर के अनुसार चलोगे तो नष्ट हो जाओगे, परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सुनो, सबसे बड़ा बैरी तुम्हारा शरीर है जो तुम्हें पाप में गिरा देता है। तुम बहुत कोशिश करते हो कि तुम अपने अंदर के पापों को ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर ही पाप का अड्डा बना है। क्या ही धन्य है वे जो आत्मा से अपने शरीर को मारते हैं। ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने आखिर इस पृथ्वी पे क्यों छोड़ा? ताकि तुम इस आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करो, ताकि इस आत्मा का आदर करो, ताकि इस आत्मा से सीखो, ताकि इस पवित्र आत्मा का दान अपने जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन की शरीर की आशाओं को मारो और पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम इस शरीर के लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि देख लो ये शरीर पड़ा रहेगा और कोई उठाने वाला ना होगा। देख लो ये शरीर तब तक पड़ा रहेगा जब तक आकाश बना है, और वो जब तक ना जाएगा।
तुम इस शरीर के लिए परिश्रम क्यों करते हो? अय्यूब के द्वारा खुदावन हमें बताता है कि धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार जीवित रहते हैं। अगर आज तुम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मा की खोजी बनो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो भूखे हैं, धन्य है वे जो प्रेम को ढूंढते हैं, धन्य है वे जो आत्मा के लिए पूरी रीति से आह भर भर के प्रार्थना करते हैं, धन्य है वे जो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, धन्य है वे जो पूरी रीति से ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो उसके वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और उसके वचन को अपने हृदय में रख के चलते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अनंत जीवन की बातों को जानें, अनंत जीवन में बढ़ें। हमारे लिए ये महामारी नहीं, हमारे लिए संकट नहीं, हमारे लिए विपत्ति नहीं, बल्कि हमारे लिए एक ही जगह देखना हो। ध्यान रहे कि तेरा देखना कैसा है। ध्यान रहे, सदोम और अमोरा नष्ट हो रहा था, परंतु लूत पर्वत की ओर देख रहा था। लूत उस नगर की ओर दृष्टि करे था जिस नगर में जीवन था। ताली बजाइए। और वहीं पर लूत की पत्नी उसी सदोम और अमोरा की तरफ दृष्टि करके नमक का खंभा बन गई। आज तुम किसकी ओर दृष्टि कर रहे हो? अगर आज तुम भी महामारियों की बात करोगे, अगर आज तुम भी विपत्तियों की बात करोगे, तो अनंत जीवन की बातें कौन करेगा? मैं तुमसे पूछता हूं कि जब तुम ही महामारी के पूरी रीति से डर के भय में जियोगे, तो अनंत जीवन की बातें कौन बताएगा? कलाम कहता है, ए मेरे बच्चे, अनंत जीवन की बातें तो मैंने तुझे दी थी, और जाओ जाके अनंत जीवन का प्रचार कर। अनंत जीवन का प्रचार ये है कि जाओ जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। क्या तूने ऐसा किया? क्या तूने जब तेरे ऊपर विपत्ति आई तो तूने मेरी अनंत जीवन की बातें करी, मेरे वचन से बातें करी, कि तूने भी संसार की तरह इन विपत्तियों की बातें की? आज देखो हर तरफ महामारी, विपत्ति और विपत्ति आ रही है और लोग आ रहे हैं, ये सब बातें हो रही। ये परमेश्वर कह रहा है, इन्हीं विपत्तियों में, इन्हीं महामारियों में धन्य है वे जो मेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इन्हीं महामारी में, इन्हीं कलेशों में धन्य है वे जो जीवन की बातों का प्रचार करते हैं। इन्हीं महामारी में, इन्हीं कलेशों में धन्य है वे जो पूरी रीति से अनंत जीवन की बातों का प्रचार करते हैं। अगर आज आप भी अनंत जीवन की बातों का प्रचार करना चाहते हैं तो जय कस के बोलिए, जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हालेलुया। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। एक भक्त जो परमेश्वर की इबादत में बैठा है, वो इस जीवन में आनंदित नहीं है। उसने अभी बोला था सबके सामने, ये बात के बारे में मुझे जानना है। आइए आइए, प्रेज द लॉर्ड, इधर आइए, आइए। क्या आप इस जीवन में आनंदित नहीं हैं? अब वो बता रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप आनंदित हैं तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड।